ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे सेकंड यूनिट चल रही है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग। ठीक, मेटल लिगैंड बॉन्डिंग चल रही है जिसमें हमने लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी देख चुके हैं और उसके बाद सीएफटी चल रहा था हमारा। लास्ट क्लास में हमने सीएफटी किया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के अष्टफल के संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है डी ऑर्बिटल्स का वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कल हमने ये कर लिया था, जिसको मैं 2 मिनट बता देता हूँ। ये डी ऑर्बिटल्स हैं। इन डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो 2 भागों में हो जाती है, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा स्तर। जो निम्न ऊर्जा पर होते हैं उनको T2G, उच्च ऊर्जा वाले को EG कहते हैं। ये जो थे ये हमारा था dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये वापस dxy, dyz, dzx, ये dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। यही था। हमने कहा था इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है वो डेल नॉट होता है। यहाँ पर O का मतलब अष्टफलकीय होता है, ऑक्टाहेड्रल। और हमने ये भी कहा था इनके बीच में जो ये एनर्जी का अंतर होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये -2/5 होती है, ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या जो वैल्यू है ये -3/5 डेल नॉट होती है। यहाँ पर भी डेल नॉट। तो हमने ये किया था कि अष्टफलकीय क्षेत्र में जो है स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की वो इस प्रकार से होती है, जिसमें T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर और EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। उसका कारण इसकी क्या है, ज्यामिति होती है, अष्टफलकीय ज्यामिति। क्या होती है, कल हमने ये समझा भी था इस तरह से। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो यहाँ पर लिगेंड जो है कहाँ से आ रहा है, वो इसी तरह से प्रेजेंट होता है, अक्षों के अनुदिश आता है। क्या आता है, अक्षों के अनुदिश आता है। तो यहाँ पर जो ये 2 कक्षक हैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये अक्षों पर उपस्थित होते हैं, यानी इनकी जो लोब्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अक्षों पर उपस्थित होते हैं। और अक्षों पर उपस्थित होते हैं इसलिए क्या है, वो अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, यानी उनकी सीधी टक्कर होती है, जिसके कारण वो उच्च ऊर्जा स्तर पर विस्थापित हो जाते। ठीक है, जबकि ये जो 3 कक्षक निम्न ऊर्जा के हैं T2G वाले, इनकी लोब्स जो है x y z अक्षों के मध्य में होती है, जो कि हमने कल देखा था डायग्राम बनाकर कि किस तरह से जो रिपल्सन है मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो कल हमने सबकी संरचनाएं बनाई थी 5 डी ऑर्बिटल्स की, जिसके द्वारा हमने आसानी से समझा कि ये जो उच्च ऊर्जा पर जाते हैं क्यों जाते हैं और ये निम्न ऊर्जा पर जाते हैं ये क्यों जाते हैं। ठीक है, ये इनका यहाँ का अंतर है। ये माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस नहीं आएगा क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है। इधर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है कुछ इस तरह से। ठीक, तो अब हमें क्या है, अगर चतुष्फलकीय संकुलों में CFT पढ़नी है यानी स्प्लिटिंग पढ़नी है डी ऑर्बिटल्स की, तो हमें अष्टफलकीय जाननी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अष्टफलकीय ज्ञात है तो हम चतुष्फलकीय को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे, देखो अष्टफलकीय में डी ऑर्बिटल जो हैं उनके स्प्लिटिंग T2G और EG 2 होती है, तो वहां पर ये सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, यानी T2G कक्षक ऊपर चले जाते हैं और EG नीचे आ जाते हैं। चतुष्फलकीय के अंदर एनर्जी का जो अंत मान है ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं इनके, और डेल नॉट यानी O की जगह यहाँ पर T लगा दिया जाता है। और दूसरी मेन चीज यहाँ पर जो G आ रहा है ये नहीं आएगा, केवल E और T2 लिखेंगे। उसका कारण
चतुष्फलकीय संकुलों में सममिति नहीं पाई जाती है, यानी कोई सममित केंद्र नहीं होता है, इसलिए वहां पर जी जो है समभ्रंशता को प्रदर्शित करता है, यानी सममिति को प्रदर्शित करता है, वो नहीं लगाया जाता है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है चतुष्फलकीय संकुलों में। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको चतुष्फलकीय संरचना बता देता हूं। जैसे हमने कहा ये धातु है और इससे क्या है चतुष्फलकीय संरचना से लिगेंड जुड़े हुए हैं, जैसे ये L हो गया, ये L, ये L, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुल क्या है Ml4 होगा। तो ये क्या है एक चतुष्फलकीय संरचना हो गई जिसके अंदर 4 लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर केंद्रीय धातु से जुड़े हुए हैं, तो चतुष्फलकीय संकुलों में देखो गौर से देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जिन कक्षकों की पालियां अक्षों के मध्य में होती हैं वो ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय जो ज्यामिति होती है उसके अंदर लिगेंड अक्षों के अनुदिश नहीं आता है, वो अक्षों के मध्य से आता है। क्या आता है? अक्षों के मध्य से आता है लिगेंड जो है, जबकि अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होता है जो लिगेंड है वो अक्षों के अनुदिश आता है। तो इसलिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि T2G कक्षक जो थे 3 वो उच्च ऊर्जा पर चले जाते हैं और जो निम्न ऊर्जा के कक्षक थे वो कहां पर उच्च पर, और उच्च वाले निम्न पर आ जाते हैं। कैसे? देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक्सिस बना देता हूँ, जैसे मैंने ये किया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और इधर ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, तो एक्सिस क्या है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री पर। तो चतुष्फलकीय संरचना में देखो कोई लिगेंड है क्या जो अक्षों के अनुदिश आ रहा है, अक्षों के सामने से आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लिगेंड एक यहाँ से आ रहा है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, तो अक्ष पर तो कोई नहीं है, अक्षों के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? अक्षों के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये वाई और जेड अक्ष के बीच से लिगेंड आ रहे हैं, ये इधर से जा रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर आपको समझना होगा कि चतुष्फलकीय जो क्षेत्र होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल के अंदर जो लिगेंड है वो अक्षों के मध्य से धातु के संपर्क में आता है, अक्षों के मध्य से धातु के संपर्क में आता है इसमें टेट्राहेड्रल के अंदर। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ऑक्टाहेड्रल के अंदर बात की जाए तो लिगेंड जो होता है वो अक्षों के अनुदिश धातु के संपर्क में आता है, अक्षों के अनुदिश धातु के संपर्क में आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में लिगेंड अक्षों के अनुदिश यानी अक्षों के सामने से आता है, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में लिगेंड अक्षों के मध्य से आता है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर लिगेंड जो है अक्षों के बीच से आ रहा है। क्या आ रहा है? लिगेंड जो है वो अक्षों के मध्य से आ रहा है। ठीक है, या इस एक्सिस को हम यहाँ से हटाकर ऐसे कर दें, इसको यहाँ पर लगा दें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स वाई और जेड, और दो एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो कहीं भी लिगेंड जो है अक्षों पे नहीं आ रहा है, अक्षों के मध्य में आ रहा है। क्या आ रहा है? अक्षों के मध्य में आ रहा है। तो ये दो लाइनें आपको याद रहनी चाहिए बहुत अच्छे से कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो अक्षों के मध्य से आता है, और हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसके 3 कक्षक DXY, DYZ और DZX, तीनों की पालियां जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्षों के मध्य में होता है।
तो अक्षों के मध्य से ही लिगेंड आ रहा है, अक्षों के मध्य में ही क्या है, उनकी पालियां हैं, तो वो ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करेंगी और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। कहां पर? उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, जिसके कारण अब जो बचे कौन से अक्षों पर, कौन है? अक्षों पर हमारे होते हैं dx², y² और dz²। तो ये दोनों जो कक्षक हैं, इनकी पालियां अक्षों पर है, तो लिगेंड अक्षों के बीच से आ रहा है, तो इनका प्रतिकर्षण कम हो जाएगा लिगेंड के साथ केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए जो दो ऑर्बिटल हैं ये, जिनको हम ईजी वाले कहते हैं, ये क्या होंगे? निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाएंगे। किस पर? निम्न पर। चलो इसको डायग्राम से समझते हैं किस तरह से स्प्लिटिंग होगी। देखो यहाँ पे ये आपके डी ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। और ये कैसे हैं? समभ्रंश हैं। समभ्रंश का मतलब कल हमने देखा था समान ऊर्जा। जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल है 5, सबका नाम कल भी लिखा था, फिर लिख देते हैं dxy, dyz, dzx, dx², y² और dz²। ये 5 ऑर्बिटल है। इनकी जब स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा? जो ऑर्बिटल्स थे वो चेंज हो जाएंगे। यहां पर तो E आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा T2। जी जो हम लगा रहे थे EG और T2G वो नहीं लगाएंगे चतुष्फलकीय के अंदर, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में कोई सममित तत्व या सममित केंद्र नहीं होता है, यानी कि सममितता अनुपस्थित होती है। इसलिए वहां पर डी जो है सममितता डिजनरेसी वाला वो नहीं लगाया जाता। ठीक है। अब देखो इनके बीच का जो ये हम लिख देते हैं, ये dx² y² dz², और ये हो गया हमारा dxy dyz dzx। ठीक है। अब इनके बीच का जो एनर्जी वेरिएशन होता है वो होता है डेल्टा टी। डेल टी का मतलब होता है 4 टेट्राहेड्रल, और डेल टी को हम क्या लिखते हैं? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इसकी फुल फॉर्म है CFSE की। डेल टी लिखेंगे अष्टफलकीय में, डेल ओ लिखा था, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, टी का मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अब देखो यहाँ पर ये बीच पॉइंट हम ले जाते हैं एनर्जी का, ठीक है, ये पीक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए ये जो एनर्जी वेरिएशन है ये कितना होगा? तो देखो यहाँ पर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, कल वाला ही फैक्टर हम लेंगे 5, अब नीचे आ जाएगा अपॉन में, ऊपर किसके एक्सिस आ रहा है उल्टा कर दो कल वाले के, और माइनस चिन्ह आ जाएगा 3/5 डेल टी, टी का मतलब चतुष्फल। इधर इसकी बात की जाए यहाँ पे तो ये क्या होगा 2/5, ये प्लस में होगा, क्यों? एनर्जी बढ़ रही है, और ये क्या होगा डेल टी। ठीक है। आप इस 2/5 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे 0.4 डेल टी भी लिख सकते हैं, और इसको 3/5 को हम -0.6 डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख दें एक ही बात होती है, कल मैंने समझाया था किस तरह से एक बात होती है, कैसे इसको लिखा जाता है। तो चतुष्फल के क्षेत्र में डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो E और T2G कक्षकों में हो जाती है। जी नहीं लगाते हैं, उसका कारण है यहाँ पर सममितता अनुपस्थित होती है चतुष्फलकीय संकुल के अंदर। यहाँ पर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है या टी का मतलब होता है चतुष्फलकीय क्षेत्र में, और ये जो एनर्जी वेरिएशन है इसको डेल टी से दर्शाते हैं, या 10dq भी लिख देते हैं। यहाँ पर -3/5 डेल टी और ऊपर +2/5 डेल टी होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर
उल्टा हो जाएगा, और मैंने समझाया भी था अपॉन 5, क्योंकि टोटल 5 है। इन 2 की ऊर्जा कम हुई है किसके सापेक्ष, इन 3 के सापेक्ष, तो 3 ऊपर आ जाएगा। माइनस चिन्ह ऊर्जा की कमी को बताता है, क्योंकि डायग्राम में जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। ये साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, चतुष्फलकीय क्षेत्र में जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। और इसमें कहा जाए कि T2 कक्षक जो हैं, जो अष्टफलकीय क्षेत्र में निम्न ऊर्जा पर होते हैं, वो उच्च ऊर्जा पर क्यों चले जाते हैं, उसका कारण मैंने अभी समझाया था कि जो चतुष्फलकीय संरचना होती है, क्या होती है, चतुष्फलकीय संरचना जो होती है उसके अंदर जो लिगैंड होता है, क्या होता है, लिगैंड जो होता है वो अक्षों के मध्य से धातु के संपर्क में आता है, जबकि अष्टफलकीय क्षेत्र में क्या होता है, अक्षों के द्वारा संपर्क में आता है, यानी लिगैंड अक्षों के अनुदिश आता है। तो इस ये सब समझने के लिए आपको डी ऑर्बिटल्स जो मैंने संरचनाएं बनाई थी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में, वो समझ में आनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि वहां पर हमने बताया है कि पालियां किसकी अक्षों के मध्य में है, किसकी अक्षों पर आ रही है। तो इन तीनों की अक्षों के मध्य में है, और लिगैंड भी अक्षों के मध्य से आ रहा है। क्या आ रहा है, अक्षों के मध्य से आ रहा है लिगैंड, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस हो जाएंगे। तो ये लिगैंड क्या है, बीच से आ रहा है, ये बीच से आ रहा है, ये बीच में से आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिनकी पालियां मध्य में है उनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा टेट्राहेड्रल के अंदर, चतुष्फलकीय क्षेत्र में, इसमें और टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए क्या होगा कि जो लिगैंड है वो अक्षों के मध्य से संपर्क में आता है धातु के, इसलिए जिनकी पालियां मध्य में है वो उच्च ऊर्जा पर चली जाएंगी, और जिनकी पालियां अक्षों पर है वो कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, इसलिए वो निम्न ऊर्जा पर विस्थापित हो जाएंगे। तो ये था हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए CFT, यानी स्प्लिटिंग जो होती है क्रिस्टल क्षेत्र की या डी ऑर्बिटल्स की, वो इस तरह से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है।